नमस्कार, आमना सामना में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। प्रयागराज महाकुंभ का समापन होते ही बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासत तेज दिख रही है, जिसका असर मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी महाकुंभ में नहीं पहुंचे, जिस पर बीजेपी के नेता अब निशाना साध रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने कहा है, कांग्रेस नेता महाकुंभ में डुबकी लगाने तो गए नहीं, लेकिन इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महाकुंभ के लिए बेशर्मीपूर्ण बयानबाजी की है। यही कांग्रेस का असली और सनातन विरोधी चेहरा है। कांग्रेस ने भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण में कई व्यवधान उत्पन्न किए हैं, फिर वे मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए। कांग्रेस नेता महाकुंभ में डुबकी लगाने तो गए नहीं, लेकिन इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष महाकुंभ के लिए बेशर्मीपूर्ण बयानबाजी से भी पीछे नहीं हटे। यही कांग्रेस का असली एवं सनातनी विरोधी चेहरा है। सागर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, साधु संतों सहित इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचे, इनको किसी ने कोई प्रलोभन नहीं दिया, बल्कि सभी आस्था के कारण महाकुंभ में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जिस प्रकार पाट में रखे फूल जितने सुंदर मन भावन लगते हैं, वे उतने वास्तविकता में नहीं दिखते, क्योंकि वे नकली हैं। यह स्थिति कांग्रेस की है। आईने में हम जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं, परंतु कांग्रेस को जब जनता आईना दिखाती है तो वे आईने को ही तोड़ने लग जाती है। इसलिए आज कांग्रेस की ये दुर्गति हुई है। ये तो आज तक राम जी के दर्शन करने नहीं गए, केवल वोट मांगने आते हैं। ये चुनावी हिंदू बनते हैं। अभी इतना बड़ा कुंभ का मैदान पे भगवान का स्नान करने का मौका मिला, कोई राहुल गांधी कोई गए नहीं दर्शन करने, स्नान करने, क्योंकि आस्था का सवाल है। महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री के आरोप पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बोले, महाकुंभ के दौरान कई लोगों की जान गई है, सरकार की व्यवस्थाएं विफल रहीं। उस समय सरकार खुद लोगों से महाकुंभ में न आने की अपील कर रही थी। जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी के कई नेता महाकुंभ में नहीं गए। बीजेपी को राहुल गांधी पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। मोहन भागवत भी कुंभ नहीं गए। भाजपा के सैकड़ों नेता कुंभ में नहीं गए। इस तरह की बातें करना छोड़िए। मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि आपने रामायण व गीता जैसे वचन पत्र में जो कहा था उसका क्या हुआ। जहां तक कुंभ में जाने का सवाल है, मोहन भागवत भी नहीं गए, करोड़ों बीजेपी के नेता भी नहीं गए। ये सवाल, इस तरह की बात करना छोटा और ऊंचापन है। भारत के संविधान में हर तरह की स्वतंत्रता है सबको। मैं कुंभ में नहाने गया, हमारे प्रदेश के सारे नेता गए, देश के सारे नेता गए। इसका मतलब देश का करोड़ों करोड़ों लोग गए। सरकार की व्यवस्था बार बार रोकने की थी, बार बार आग्रह कर रही थी कि आप मत आओ, परिस्थितियां अच्छी नहीं है। इतने लोगों की मौत हो गई, ये सरकार के कारण ही हुई ना। तो इस समय जो आवश्यक समझा, जो हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है कि वहाँ क्या परिस्थिति है, तो मैं ये बात बार बार करना छोटा और ओछापन है। तो जिस तरीके से कह सकते हैं, महाकुंभ को लेकर अब बयानबाजी चल रही है। महाकुंभ का हालांकि समापन हो चुका है। देश का सबसे बड़े आस्था का केंद्र था ये महाकुंभ, जिसका समापन हो गया। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे, आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन अब महाकुंभ के समापन के बाद जिस तरीके से प्रदेश की सियासत गर्मा गई, इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने दिखाई दे रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि महाकुंभ आस्था का केंद्र था, लेकिन इसके खिलाफ जिस तरीके से बयानबाजी कांग्रेस कर रही है वह सही नहीं है। वहीं कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि बीजेपी के सैकड़ों नेता महाकुंभ में स्नान करने नहीं गए, इसलिए बीजेपी को कांग्रेस से सवाल करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से बयानबाजी चली, आपने दोनों की बयानबाजी सुनी। जीतू पटवारी साफ तौर पर कहते हैं कि सैकड़ों मौतें हुई, लेकिन ये सरकार का दोष है। महाकुंभ में आने के लिए सरकार लोगों को रोक रही थी। लेकिन वहीं इसके उलट में जब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जवाब दिया, मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि महाकुंभ के आस्था के साथ खिलवाड़ कांग्रेस ने किया है। इन्होंने तो राम मंदिर की आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया था। राम मंदिर के निर्माण के समय कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं पहुंचा, उल्टे निर्माण पर भी सवाल उठा दिए। और साथ ही अब तक कोई भी कांग्रेस का नेता भगवान रामलला के दर्शन करने नहीं पहुंचा। कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी पार्टी है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बयान दिया है। इसको लेकर अब प्रदेश में सियासत पूरी तरीके से हावी दिखाई दे रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने आकर बयानबाजी करती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, महाकुंभ का
समापन हो चुका है, लेकिन प्रदेश की सियासत का पारा पूरी तरीके से हाई नजर आ रहा है। जीतू पटवारी यहाँ पर ये कहते हुए नजर आ रहे कि महाकुंभ की व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी। महाकुंभ के दौरान कई लोगों की जान गई, सरकार की व्यवस्थाएं विफल रहीं। उस समय सरकार खुद लोगों से महाकुंभ में नहीं आने की अपील कर रही थी। जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी के कई नेता महाकुंभ में नहीं गए। बीजेपी को राहुल गांधी पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। मोहन भागवत भी कुंभ में नहीं गए। भाजपा के सैकड़ों नेता कुंभ में नहीं गए। और चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सत्येंद्र जैन प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गए हैं और प्रहलाद शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मैं डिबेट की शुरुआत बीजेपी के साथ ही करना चाहूंगा। आप सभी मेहमानों का स्वागत है बहुत बहुत। जिस तरीके से सत्येंद्र जी, महाकुंभ का समापन तो हो गया, लेकिन जिस तरीके से महाकुंभ के बाद अब प्रदेश की सियासत पूरी तरीके से गर्माती हुई नजर आ रही, कांग्रेस सीधे सीधे आरोप लगा रही है महाकुंभ को लेकर, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस को तो महाकुंभ का नाम लेने में ही कष्ट होता है, पेट दर्द होता है, क्योंकि ये तो सनातन द्रोही है और सनातन आस्था का प्रतीक होता है महाकुंभ, पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ जी। और जब ये सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स से तुलना कराते हैं और सनातन को खत्म करने के लिए, सनातन के उन्मूलन की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसका समर्थन करते हैं जी। और स्वयं जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो कहते हैं कि मोदी जी जीतेंगे तो सनातन की सत्ता आ जाएगी। और साथ ही साथ अभी उन्होंने, जो कुंभ चल रहा था तब उन्होंने विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि डुबकी लगाने से क्या कोई बेरोजगारी दूर हो जाएगी, क्या रोजगार मिल जाएगा, क्या खाने को मिल जाएगा। इस प्रकार की बेहुदा बातें हमारी धार्मिक आस्थाओं पर ठोकर मारने वाले, ठेस पहुंचाने वाली कांग्रेस पार्टी, सनातन द्रोही कांग्रेस पार्टी, जो भगवान राम को काल्पनिक मानती है, भगवान शंकर को नहीं मानती है और जिस प्रकार से वो शक्ति से लड़ती है। राहुल गांधी जी ने कहा कि उनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, नरेंद्र मोदी जी से नहीं है, हिंदू धर्म की शक्ति से है। हिंदू धर्म की शक्ति में माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती, ये शक्ति ही होती है और उन शक्ति से लड़ने के लिए कांग्रेस आतुर है जी। तो कांग्रेस किस मुंह से बातें करती है? और कांग्रेस तो राम मंदिर का भी विरोध करती थी, काल्पनिक बताती रही भगवान राम को और सभी चरित्र जो है रामायण के, उन सभी को हमारे जो भगवान है, आराध्य हैं। तो कांग्रेस को तो ये आप देखिए स्वयं, और राहुल गांधी जी कहते हैं, वैशाली जी कि हिंदू हिंसक होते हैं। तो आप बताइए, इनको तो ये जो है सनातन द्रोही हैं और सिर्फ इनको हमारी आस्थाओं पर ठेस पहुंचाने में, हमारे अपमानित करने में, हमारे धर्म को, आस्थाओं को, मान्यताओं को, इनको आनंद मिलता है, रस मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूं। उसका जवाब कांग्रेस से लेंगे, हालांकि अभी कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। प्रहलाद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रहलाद जी, महाकुंभ का समापन हो चुका है, महाकुंभ में सैकड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, लेकिन अब यही महाकुंभ में देखा जाए तो प्रदेश की सियासत पूरी तरीके से यहाँ पर गर्माती हुई नजर आ रही है। महाकुंभ को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया, जैसे कि अभी आपने खुद सुना, बीजेपी की तरफ से भी ये बात सामने आई कि कांग्रेस महाकुंभ को लेकर सवाल खड़े कर रही है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, महाकुंभ जो है कोई राजनीतिक दल का आयोजन नहीं, बिल्कुल, क्योंकि सरकार, देश और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उसको व्यवस्थाएं जमाना है वहां पर। ऐसी स्थिति में अगर विपक्ष उस पर आरोप लगाता है, प्रत्यारोप लगाता है, टिप्पणी करता है, उसको ये निरूपित करता है सब महाकुंभ से कोई बेरोजगारी दूर नहीं हो जाएगी, रोजगार देने वाला नहीं है। ममता बनर्जी जैसी कहती है कि साहब ये तो मृत्यु का कुंभ है, लालू यादव कहते हैं कि फालतू का कुंभ है। जब इस टाइप की बयानबाजी होगी तो निश्चित ही सत्ताधारी दल इन राजनीतिक दलों को घेरेंगे और लाजमी भी है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्थाएं बनाई हैं, वो सरकार का काम है, सरकार ने व्यवस्थाएं उपलब्ध करी। आज 90 करोड़ के मतदाता वाले देश में 66 करोड़ लोग जाकर के नर्मदा की जो है महाकुंभ में डुबकी लगाते हैं। बिल्कुल। तो हम ये मान लें कि 10-15% बच्चे थे या विदेशी लोग थे, लेकिन 50% से ज्यादा तो भारत के मतदाताओं ने जाकर के स्नान किया है। बिल्कुल। या ये स्नान करने वाले लोग थे, ये भाजपा के वोटर थे जी।
भाई सभी, इसमें तो ऐसा तो नहीं था कि भाजपा के वोटरों ने किया। जी। तो इसको राजनीतिक चश्मे से देखना या उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, बिल्कुल, ये कहीं न कहीं कुल आस्थावान लोगों की आस्था का मजाक उड़ाना माना जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल जब आप राजनीति करते जी, एक बड़े समुदाय का, एक बड़े वर्ग का, जहाँ 66 करोड़ लोग जा रहे हो, जी, वहां पे लोगों की आस्थाएं जुड़ी है। उस समय आप राजनीति करते हुए उसकी टिप्पणी करते हो, और वहीं दूसरी ओर जब चुनाव आते हैं तो आप कपड़ों के ऊपर जमीन दिखाते हुए महाकाल की पूजा करने जाते हो। जी, आखिर धर्म की राजनीति कर रहे हैं ना। बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में इस टाइप की चीजों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना, अगर ये कांग्रेस आरोप उठाएगी तो लाजिमी सत्ताधारी दल उसको घेरेगी। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि भाई सबको जाना ही जरूरी है, ये अपनी अपनी आस्था का मामला है। बिल्कुल, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, जाए न जाए, लेकिन जो जा रहे हैं उससे अगर आप टिप्पणी कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि सत्ताधारी दल ऐसी स्थिति में चुप बैठेगा नहीं, बल्कि वो तो फिर पूरे बाल की फाल निकालेगा कि आपने कब कब क्या क्या किया, चाहे राम मंदिर, राम प्रतिष्ठा को इग्नोर किया हो, चाहे अन्य जगह किया हो। जी, जी, तो क्या ऐसे हम एक सनातनी धर्म की आस्था के इस महाकुंभ पर टिप्पणी कर रहे हैं, बिल्कुल उस टाइप से बोल रहे हैं। कल को तो आप ये भी कहेंगे साहब हज जाना भी एक घोषणा है। जी, बिल्कुल, ये कह सकते हैं। अगर ये है तो फिर ये बिल्कुल आस्था के साथ जरूर यहाँ पर कह सकते हैं कि आस्था पर सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं। रवि वर्मा प्रवक्ता कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी, कांग्रेस को महाकुंभ का नाम लेने में ही परेशानी है, ये हम नहीं कह रहे, आरोप आप पर लग रहा है कि महाकुंभ का नाम लेने में ही कांग्रेस को परेशानी है। देखिए, आरोप लगाने वाले कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि लगातार जिम्मों से भागती हुई भारतीय जनता पार्टी ये अपनी कथनीय करने को छुपाना चाहते हैं। उन्होंने जो वादे किए थे मध्य प्रदेश की जनता से, आज वो वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। विपक्ष जब असल मुद्दों पर बात करना चाह रहा है तो वो कुंभ और पता नहीं कौन कौन से विषय लेकर आ जाते हैं। असल मुद्दों पर बात करें, जनता को जो वादे किए थे वो वादे क्यों पूरे नहीं हो रहे हैं, उस पर सवाल जवाब होना चाहिए। कुंभ में कौन जाएगा नहीं जाएगा ये किसी का निजी विषय हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म को धंधा बनाकर धर्म की आड़ में लेकर जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना चाहती है वो तो नहीं हो सकता ना। विपक्ष लगातार सवाल उठाएगा, एक बार नहीं 100 बार उठाएगा कि आखिर 3000 देने की बात थी, वो 3000 अब तक क्यों नहीं मिले, लाडली बहना के नाम क्यों काटे जा रहे हैं, ये अंतर क्यों आ रहा है। आपने तो कहा था कि सरकार बनती 3000 दिए जाएंगे और सबको दिए जाएंगे, अब ये नामों में कटौती क्यों की जा रही है, कभी 1000 कभी 1200 की बात क्यों आती है। 3000 दीजिए ना, आपने किसानों से जो वादा किया था कि आप खरीदी करेंगे वो कीमत दीजिए ना। 100 रुपए की भी कटौती अगर हो रही है, मैं तो ये मानता हूं, तो क्यों हो रही है जी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर तो कुंभ को लेकर बात हो रही है ना, कुंभ में परेशानी हो रही है, कांग्रेस सीधे ये कह रही है कि कुंभ की व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, कुंभ के साथ यहाँ पर विवादित टिप्पणी की जा रही, कुंभ को लेकर तमाम तरीके की बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से की जा रही, क्या ये सही है? देखिए वैशाली जी, कुंभ को लेकर अगर कोई अव्यवस्था पे सवाल खड़ा करना क्या क्यों जायज नहीं है? जायज है, निश्चित तौर पर है, क्योंकि जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने अगर कहा था कि 140 करोड़ लोगों की व्यवस्था और वहां 40 करोड़ लोगों के लिए भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आस्था के साथ तो खिलवाड़ वो सरकार कर रही है ना कि जिनकी रास्ते में मृत्यु हो जा रही है, जिन माँ बहन बेटियों के निर्वस्त्र होते हुए वीडियो बनाए जा रहे हैं, अगर ऐसी एजेंसी ऐसी सरकार उन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो ये आस्था की खिलवाड़ नहीं है तो क्या है। और विपक्ष अगर सवाल खड़े नहीं करेगा, शंकराचार्य जी ने भी सवाल खड़े किए, एनजीटी ने भी सवाल खड़े किए हैं कि प्रदूषण हो रहा है, पानी स्वच्छ नहीं है, अगर इसको आप विपक्ष के दायरे में कब से मानने लगे, आप शंकराचार्य जी को कब से विपक्ष मानने लगे। ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना होगा कि कम से कम पहले वो विपक्ष का तो दायरा तय कर ले कि वो विपक्ष मानती किसे है। आखिर धर्म की राजनीति, धर्म की आड़ में जनता को बरगलाने का काम कौन कर रहा है? किसने कहा था कि 140 करोड़ लोगों व्यवस्था करेंगे, और जब व्यवस्था नहीं हो रही है, जब लोग मर रहे हैं, लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं, लोग दूषित पानी का शिकार हो रहे हैं, ठीक है वीडियो गलत तरीके से वहां बनाए जा रहे हैं मां बहन बेटियों, ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। विपक्ष नहीं करेगा तो कौन करेगा? ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। सत्येंद्र जी, धर्म के नाम पर लोगों को वर्गलाने का काम बीजेपी कर रही है, बड़ा आरोप लग रहा है बीजेपी पर। देखिए वैशाली जी, धर्म के नाम पर
जी। बांटने का काम कांग्रेस ने सदैव किया और हिंदुओं से, जैनों से, सिखों से इनकी घृणा रही है। जी। और आप चाहे देखें, जो हिंदू कोड बिल लेके आए उसमें भी इन्होंने हिंदुओं को, बौद्धों को, जैनों को और सिखों को बांध दिया जी। और सबको, और मुसलमानों को अलग कर दिया। तो और जिनके प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, स्वयं बार बार कहते थे कि मुसलमानों का देश के संसाधनों पर पहला हक है, स्पेशली फॉर मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट राइट ऑन द नेशनल रिसोर्सेज। भारत के संसाधनों पर सबसे बड़ा अधिकार, पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो ये कांग्रेस बांटती रही है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और हमारे हिंदू आस्थाओं को चोट करती है। अब इन्होंने जिस प्रकार से बात कही, तो आप देखिए भगवान राम को तो आपको, हमको उदाहरण ही, प्रत्यक्ष उदाहरण है। और भगवान कृष्ण के बारे में इनके नेता कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने गीता में जो उपदेश नहीं दिया, वो जिहाद करना सिखाया था अर्जुन को। तो भगवान कृष्ण का अपमान भी ये करते हैं। ये गीता को जिहाद, मतलब जिहाद से कैसे तुलना कर सकते हैं? जी जी। और बोको हराम ISIS से तुलना करने वाले हमारे सनातन संस्थाओं को हमारे ऐसे कांग्रेस ने पाप किए हैं। और जो बात ये कह रहे हैं, अगर कांग्रेस की भुजाओं में सामर्थ्य है तो ये बता दे कि हज जाने से, अगर कह सकते हैं क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी कि हज जाने से कोई रोजगार मिलता है क्या? हज जाने से किसी को पेट में भोजन मिलता है क्या? किसी दूसरे धर्म के ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणी करने वाले ये कांग्रेसी, इनकी सारी जो शेर की खाल और के शब्द सदा लिया जाए इसको, ये भेड़िए के रूप में व्यवहार करते हैं जी। तो शेर की खाल ओढ़ करके, तो भारत की भगवान रूपी जनता ने यह देख लिया है कांग्रेस का ये दो मुहापन, ये व्यवहार। और बार बार कांग्रेस इसी कारण से मुक्की खाती है। और चाहे वो मध्य प्रदेश हो, तो मध्य प्रदेश में 5 बार के विधानसभा चुनाव से, और भारत में 3 बार से लगातार कांग्रेस विपक्ष में बैठ रही है। ठीक है। दूसरी बात यह है, जो कुंभ की बात की, सेकेंड और वैशाली जी, जो कुंभ पे कह रहे हैं घटनाएं हुई, मैं नहीं चाह रहा था नेगेटिव लेके जाना कुंभ में। देखिए, हमारी सभी जो दिवंगत हुए हैं, सभी के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। और हमारी सरकार ने उनको धनराशि भी दी हुई है, जो हम कुछ कर सकते, हम उनको नहीं ला सकते। लेकिन 1954 में भी कुंभ हुआ था, 3 फरवरी 1954, तारीख नोट कर लीजिएगा, 3 फरवरी 1954। नेहरू जी के पहुंचने पे लोगों भगदड़ मच गई। नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय, और 800 लोगों की मृत्यु हुई थी ऑन रिकॉर्ड। और लगभग जो समय के लोग कहते हैं, समकालीन समाचार पत्र, मीडिया एजेंसी, सब 2000 से ज्यादा मृत्यु हुई थी उस समय। 1986 में कुंभ हुआ, 14 अप्रैल 1986, सॉरी 14 अप्रैल 1986। 200 से ज्यादा मृत्यु हुई थी उस समय, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। 2003 में नासिक कुंभ हुआ, उसमें भी हुई थी दुर्घटना। 2010 में हरिद्वार में कुंभ हुआ, उसमें ये घटना हुई, और तब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। 2013 में प्रयागराज में कुंभ हुआ, 42 लोगों की मृत्यु हुई हमारे, हमें बड़ा दुख है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में अखिलेश यादव जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, प्रयागराज, और प्रयागराज का नाम भी इलाहाबाद से प्रयागराज करने का सौभाग्य भी हमको प्राप्त हुआ। अगर कांग्रेस एक तुष्टिकरण उसका विरोध करती थी कि क्यों प्रयागराज कर दिया, नाम बदलने से क्या होता है? आप देखिए, जब पुराणों का नाम है, जब से मानव सभ्यता है, उससे पुराणों में प्रयागराज था। तो ये कांग्रेस ने जो है हमेशा धर्म के आधार पर राजनीति करी। ये चाहते तो पहले भी नाम बदल सकते थे। और ये दुर्घटनाएं हुई, मैंने बताया, क्या कांग्रेस आज क्षमा मांगेगी? मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे, या हमारे रवि जी उनकी तरफ से क्षमा मांगेंगे क्या कि हज जाने से भी नौकरी नहीं मिलती, हज जाने से भी पेट नहीं भरता है? और देखिए, हज में जब वहां जाते हैं, वहां पत्थर वाली जो शैतान को पत्थर मारते हैं, वहां पर भी कई बार घटनाएं घट चुकी हैं। मक्का में मैं किसी धर्म के ऊपर नहीं जाता, लेकिन कांग्रेस के लोग, देखिए, मदर टेरेसा का संतीकरण प्रोग्राम हो रहा था, संत बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। तो सोनिया गांधी ने 2 लोगों को वहां पर भेजा था, रोम भेजा था, वेटिकन सिटी भेजा था। और यहाँ पास में कुंभ है, हुआ तो वहां नहीं गए, या राम मंदिर, भगवान राम के दर्शन नहीं करने गए, क्योंकि इनको लगता है कि इनके वोट बैंक खिसक जाएगा। ये वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स, धर्म में बांटने वाली पॉलिटिक्स कांग्रेस करती है। रवि जी, तमाम बातें आपने सुनी, फूट डालो, राजनीति करो, कांग्रेस का ये चेहरा है। कई तरह के आंकड़ों के साथ ये बैठे, आंकड़ों के साथ आपके सामने बात रखी कि कुंभ पहले भी हुआ, आयोजन पहले भी हुए, मौतें पहले भी हुई, तो फिर अब सवाल क्यों?
देखिए कौन फूट डालने की बात कर रहा है, कौन राज करने की बात कर रहा है, ये उनकी चर्चा से स्पष्ट हो जाता है कि सत्येंद्र जी की भुजाओं में भी वो कांग्रेस की भुजाओं की बात कर रहे थे कि भाजपा की भुजाओं में इतना भी साहस नहीं, इतना भी दम नहीं कि कम से कम वो दिवंगत नेताओं की नाम लेकर तो राजनीति ना करें। मनमोहन सिंह जैसे ऐसे महान अर्थशास्त्री जिन्होंने देश को न जाने क्या कुछ नहीं समर्पित किया, आज उनके नाम की आड़ में भी राजनीति करना चाह रहे हैं। उनकी भुजाएं इतनी कमजोर है कि मनमोहन सिंह की आड़ में कर रहे हैं, जबकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं आपकी पीसीआर से निवेदन करूंगा कि वो उस वीडियो को चला दें और अगर वो सत्य है तो मैं आज ही स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने ओबीसी माइनॉरिटी एससी एसटी की बात करी थी, माइनॉरिटीज में केवल मुस्लिम नहीं आते हैं। सत्येंद्र जी उनको अपनी बात रख लेने दीजिए, सत्येंद्र जी उनको अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर आपके पास आते हैं। देखिए कितनी कमजोर भुजाएं हैं, कितनी कमजोर जबान है कि फटाक से लड़खड़े जाती है। सत्येंद्र जी की हिम्मत है तो वो सामने आए उस वीडियो को लेकर। मैं आपकी पीसीआर से भी निवेदन करता हूँ कि वो वीडियो को चलाए, मैं बिल्कुल सत्यता के साथ स्वीकार करूंगा। एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए, आपके पास भी वापस आएंगे। हक है, वो चर्चा नहीं करेंगे, वो चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि सावरकर के लोग हमेशा से सच से डरते हैं। सच का सामना ना सावरकर ने किया था ना उनके प्रवक्ता कभी कर पाएंगे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब दे रहे हैं, जवाब ले लेते हैं। जी सत्येंद्र जी। जी वैशाली जी, तो मैं वही कह रहा हूँ कि उनके प्रवक्ता कभी सच का सामना नहीं कर पाएंगे। अगर उनकी भुजाओं में दम है तो वो प्रामाणिकता के साथ बात करे, वरना मनमोहन सिंह जैसे। ठीक है, जवाब तो दे रहे हैं ना, जवाब सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं रवि जी, जवाब दे रहे हैं, जवाब सुनिए तो सही रवि जी। रवि जी जवाब सुनिए, रवि जी आपके पास आ रहे हैं, आपकी बात सुनिए, आपकी बात सुन लीजिए। रवि जी रुक जाइए, रवि जी रुक जाइए, आपके पास वापस आएंगे। भाजपा को सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ रवि जी, आपके पास वापस आएंगे। अगर आप सवाल उठाएंगे तो जवाब आपको भी सुनना पड़ेगा ना। रवि जी अगर आप सवाल करेंगे तो जवाब आपको भी सुनना पड़ेगा ना। आप मुझसे कुछ सवाल सुनना चाहते हैं, आप जवाब सुनना चाहते हैं तो कम जवाब पूरा होने दीजिए। ठीक है, आपका जवाब हमने सुन लिया रवि जी, आपका जवाब हमने सुन लिया, आपका जवाब हमने सुन लिया। आप जवाब पूरा होने दीजिए क्योंकि आपकी शांति से चर्चा का हिस्सा है। आप शांति से मुझ को सुन रहे हैं, आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं रवि जी देखिए, आपकी बात सुनने के बाद ही सत्येंद्र जी के पास आए थे, आपने अपनी बात रख ली। अब सत्येंद्र जी को अपनी बात रखने दीजिए। मैंने उनको 2 बार चुप कराया था रवि जी, मैंने उनको 2 बार चुप कराया था आपकी बात सुनने के लिए। मैंने उनको 2 बार चुप कराया था। रवि जी आप सुनेंगे ना? रवि जी आपकी बात सुनने के लिए मैंने उन्हें 2 बार चुप कराया था मैंने उन्हें 2 बार। अब आप उनकी बात तो सुन लीजिए, अपनी अपनी बात सबको रखने का हक है ना। अब आप उनकी बात सुन लीजिए। उनकी बात को क्यों सुनेगा? वो तो अपनी बारी पे बोल चुके हैं, अपना समय ले चुके हैं, अब दूसरे को भी इंटरेक्ट कर रहे हैं और आप भी उस चीज के सहभागिता नहीं, बिल्कुल हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे। देखिए रवि जी, हम किसी का समर्थन, ठीक है आपके पास वापस आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रहलाद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रहलाद जी, सुना आपने दोनों की बातें। बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस ने महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश रची, तो क्या ये वाकई कांग्रेस का चेहरा है? ये वाकई महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश थी? देखिए, मुझे वैसे दोनों प्रवक्ताओं की बातें क्लियर समझ में नहीं आ रही थी। आवाज का डिस्टर्बेंस था जी। रवि जी ने क्या बोला, उन्होंने क्या कहा, मुझे नहीं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम एक और कांग्रेस क्योंकि जनता के बीच में राजनीति करती है जी। एक इतने बड़े धड़े का, इतने करोड़ों लोगों का ये आस्था का केंद्र है, आप नहाने जाए न जाए ये आपकी आस्था है, ये आपका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर टिप्पणी करना इतने बड़े लोगों की आस्था से सीधा खिलवाड़ है। अब स्थिति क्या हो रही, कांग्रेस के जो नेता है चाहे प्रवक्ता हो, मजबूरी ये है कि वो खुद भी मानते हैं, उनकी खुद की आस्था है। बहुत से कांग्रेस के नेता गए हैं ना जी जी, जो स्थानीय स्तर के छोटे होते बड़े शीर्ष लेवल के नहीं जा पाए। राहुल जी नहीं गए, खड़गे जी नहीं गए, तो उनकी जो ट्रैक लाइन है वो मजबूरी बन गई कि उस ट्रैक लाइन को लेके बात करें। अब अंदर आत्मा से तो वो उसको मानते हैं, लेकिन पार्टी की गाइडलाइन है ऐसी स्थिति में, और यही कारण हुआ कि जो लगातार कांग्रेस के साथ में अच्छी रही है कि उनके शीर्ष नेताओं ने ऐसे धार्मिक आस्था से जुड़े हुए मामलों को सीधे बीजेपी से जोड़ दिया, भाजपा का कार्यक्रम बता दिया, चाहे वो राम मंदिर का भूमि पूजन हो, तो उसका खामियाजा पार्टी को राजनीतिक रूप से भोगना पड़ा। अभी जैसे रवि भाई ने बोला कि साहब ये जो है भ्रमित कर रहे हैं, जातिवाद की और धर्म की राजनीति कर जा रहे हैं, तो तब कांग्रेस ने तो जाति जनगणना का मामला उठा दिया, मांग करी हुई है जाति जनगणना की जाए। जाति से हट करके राजनीति नहीं चल सकती, या धर्म से कोई छोड़ करके राजनीति करना। धार्मिक कहीं कोई भी राजा हो, किसी की भी सत्ता हो, किसी का भी हो, इसको धार्मिक
चीजों को लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसके देश के, उसके प्रदेश की जनता की भावना का सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात भावनाओं को किया जाता है। बिल्कुल। और जब भी उस पर ऐसी टिप्पणी तो एक कटघरे में खड़े होना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। बिल्कुल, कांग्रेसी मतलब नहीं है। ममता बनर्जी जैसी को जो है, जब वो वहाँ पे गंगा जी का स्नान वाला पर्व बड़े पैमाने से मना सकती है, उस प्रचार प्रसार कर सकती है, तो महाकुंभ आता है तब उस पर टिप्पणी करती है, उसको जो है मृत्यु कुंभ बोल देती। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी प्रहलाद जी। सत्येंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी सत्येंद्र जी। देखिए वैशाली जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, बिल्कुल, लेकिन मैं बता दूं कि कांग्रेस तो हिंदुओं को आतंकवादी मानती है, भगवा को आतंकवादी मानती है, और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भगवा को बलात्कारी भी बताया जी। और आप देखिए तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। और ये हमेशा ही भगवा को अपमानित करने में आनंदित होते हैं। और ये मतलब जो जिस प्रकार से उस रामायण काल में मारीच का रोल था या कालनेमी था, आजकल के वर्तमान युग में इसको शब्द सा ना लिया जाए, लेकिन वर्तमान के कालनेमी है तो वो कांग्रेस के अंदर विद्यमान है। कांग्रेस नेताओं के बयान आप देख लीजिए, कांग्रेस के मारीच की तरह जिस प्रकार से अभ्यास करते हैं, ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस के पाखंड करती है कांग्रेस। जब चुनाव आता है, अब बताइए, कहते हैं कि दत्तात्रेय कौन गोत्र के हैं, राहुल गांधी का गोत्र भी बता देते हैं। और आप जब गोत्र बताते हैं, दत्तात्रेय कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, जबकि पिता के नाम से गोत्र चलता है। फिरोज गांधी जी के नाम से गोत्र चलना चाहिए। लेकिन आप सनातन आस्थाओं का महाकुंभ है, एकता का महाकुंभ है, उसमें डुबकी नहीं लगाते हैं, लेकिन जनेऊ पहन लेंगे कोट के ऊपर, अपना गोत्र बताने लगेंगे। तो ये कांग्रेस इस प्रकार से ढोंग करती है। ये इस ढोंग को, इस पाखंड को, इस छल को मैं छेद करने का काम भारत की भगवान रूपी जनता ने किया है। और एक एक व्यक्ति भगवान कृष्ण बन जाता है, एक एक व्यक्ति भगवान राम बन जाता है। और कहा गया जब जब पापियों का इस संसार में आते हैं तब तब भगवान का जन्म होता है, और अब हर व्यक्ति की आत्मा परमात्मा बनती है। तो 140 करोड़ देशवासियों के अंदर एक एक व्यक्ति आत्मा परमात्मा बन रहा है और कह रहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब जब पापी लोगों का जन्म होगा तब तब इस प्रकार से भगवान रूपी जनता भगवान कृष्ण के रूप में आएगी, भगवान राम के रूप में आएगी और सज्जनों के लिए रक्षा करेगी। और पापियों का, विनाशियों का जो रहेंगे, जो वर्तमान के कालनेमी है, वर्तमान के मारीच हैं, उनका नाश करेगी। और आप देखिए राजनीतिक नाश इनका हो रहा है, पॉलिटिकली वैनिशमेंट की ओर है। पॉलिटिकल नाश कांग्रेस का चल रहा है। 25 साल से मध्य प्रदेश में हो रहा है और 15 साल से दिल्ली में केंद्र की सरकार में हो रहा है। आगे निसंदेह होगा, क्योंकि उन्होंने भारतीय आस्थाओं से सनातन आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया है। भगवान रूपी जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने भी अपनी बात रखी कि जनता इन्हें कभी भी माफ नहीं करेगी, लेकिन समय की कमी हो चुकी है हमारे पास। ये चर्चा हमें यहीं रोकनी पड़ेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से महाकुंभ पर देखिए तनातनी देखने को मिली, साफ तौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने आकर अपनी बात रख रही है। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि करोड़ों जो श्रद्धालु उनकी आस्था के साथ यहाँ पर खिलवाड़ कांग्रेस की तरफ से किया गया, लेकिन उलट कांग्रेस इससे ये कहती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी। महाकुंभ पर पूरी तरीके से सवाल उठा दिया। हालांकि महाकुंभ का समापन हो चुका है, करोड़ों लोगों ने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा ली, लेकिन अब इस पर जो है प्रदेश की सियासत गरमा गई है, जिस पर आज हमने बातचीत करी। तो हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।